है एवरीवन, विवेक ओवर हियर। आज मॉर्निंग से दोस्तों मुझे काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट डे विशेस आ रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे पोस्ट पढ़े। सो आई वाज ट्राइंग टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम, ओके, दैट मीन्स टू अदर पीपल। सो आई एम इंटेंशनली रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एट दिस मोमेंट, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी स्पेशल डे साल में आता है तो हम उस दिन उसको याद रखते हैं, उसके बाद अवर लाइफ टेक्स ओवर। सो आई जस्ट वांट कि जो कंसेप्ट फ्रीडम का है वो आपके जहन में आज के बाद भी रहे। दैट इज़ वाई आई विल बी शेयरिंग माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम। ओके, सो मैं एक स्टोरी का एग्जांपल लूँगा, उसके हेल्प से आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि व्हाट इज़ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मी। बहुत साल पहले की बात है दोस्तों, दो दोस्त हुआ करते थे, श्याम और भोला। वो किसी कारणवश अपने गांव को छोड़ते हैं, ओके, और वो अपने पास वाले गांव में जाके बसने की प्लानिंग करते हैं। जब वो अपने पड़ोस वाले गांव में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, जहाँ पे काफ़ी सारी औरतें मटका लेके नदी किनारे पानी भर रहे थे। तो श्याम ने बोला कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। सो उन्होंने देखा कि जो नदी था वो गांव से करीब 5-6 किलोमीटर दूर था। तो रोज़ इन औरतों को 5-6 किलोमीटर चल के अपने गांव से नदी तक आना पड़ता था और पानी लेके दोबारा जाना पड़ता था। तो चूँकि ये लोग इस गांव में नए थे, सो दे वांटेड टू मेक मनी बाय स्टार्टिंग एनी बिजनेस। तो वो लोग आपस में डिस्कस किए और बोले अगर हम ये काम गांव वालों के लिए करने लगें और अगर हम दिन में ज़्यादा नहीं, अगर हम 8-10 लीटर भी पानी पहुंचाएं तो वी कैन अर्न अ लाइवलीहुड। तो दोनों श्याम और भोला ये अपना एक नया वेंचर शुरू कर देते हैं और रोज़ मटका भर भर के गांव वालों को उनके घर में पानी पहुंचाने का काम शुरू करते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं तो एक बार श्याम भोला से बोलता है कि यार, हम दिन में 5 किलोमीटर गांव से जाते हैं नदी के पास, फिर मटका उठाते हैं अपने 2 हाथ में, ओके, तो एक टाइम में सिर्फ 2 मटका आ पाता है। फिर हम दोबारा जाते हैं गांव पे तो हम मुश्किल से 8 से 10 लीटर पानी गांव तक पहुंचा पाते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम इस 10 लीटर जो कैपेसिटी है हमारी दिन की, उसको बढ़ा के हम 80 लीटर या 100 लीटर कर सकें? तो भोला बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी एक कैपेसिटी है, उसके बेस पे हम काम कर सकते हैं। तो श्याम बोलता है कि एक मुझे आइडिया है, अगर हम एक पाइपलाइन बिछा दें, अंडरग्राउंड पाइपलाइन नदी से लेके गांव तक, और हम एक हैंडपम्प का जुगाड़ कर दें तो हमारे गांव में ही पानी आने लगेगा और उससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा और हमको भी बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो भोला बोलता है तू पागल है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप यहाँ ध्यान रखिए कि ये स्टोरी बहुत साल पहले की है दोस्तों, जहाँ पे ये बोरिंग टनलिंग ये सब सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो भोला बोलता है तू पागल हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट श्याम के माइंड में ये आइडिया फिक्स हो जाता है, तो वो कुछ और लोगों से बात करता है गांव में, और जो भी उसने पैसे इस बिज़नेस से कमाए थे और अपनी सेविंग लगा के वो अपना ये जो उसका नया आइडिया था उसके बेस पे वो नदी से लेके अपने गांव तक एक पाइपलाइन बिछाता है और वो एक्चुअल में गांव वालों को एक हैंडपम्प के थ्रू अपना पानी देने का काम शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसके घर के आगे बहुत लंबी लाइन लगने लगती है और दिन में जहां वो मुश्किल से 8 से 10 लीटर पानी देने का काम कर रहा था पहले, अब वो आराम से 100 लीटर तक वो पानी लोगों तक पहुंचा सकता है। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे ये आइडिया बाकी के गांव में फैलने लगा और उसने अपनी एक फ्रेंचाइजी डाल दी, जिसके बेस पे ये जो सिस्टम था टू क्रिएट अ पाइपलाइन वो बाकी गांव में फैलने लगा। और कुछ सालों में ही ये जो एक नया कंसेप्ट था वो बहुत ही कॉमन हो गया। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप मुझे ये सोच के बताइए कि इस स्टोरी का मॉरल क्या है। दोस्तों, इस स्टोरी का मॉरल ही मेरे लिए एक फ्रीडम की सच्ची डेफिनेशन है।
हम सब के अंदर एक श्याम और एक भोला होता है। ओके, भोला वो इंसान होता है जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग कंफर्म करता है, मतलब कि जो भी काम बाकी लोग कर रहे हैं वो करता है, बिकॉज वो करना उतना मुश्किल नहीं होता है। और हम सब के अंदर एक श्याम भी होता है जिसके अंदर एक इच्छा होती है टू चैलेंज द स्टेटस को। ओके, और कुछ हट के करने की, जिससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो और वो अपने लिए एक बेटर लाइफस्टाइल भी क्रिएट कर सके। So guys, according to me, the freedom, the understanding of freedom for me is the ability for you to challenge the status quo, to create something new or to do something new that you actually want to do. Okay? आप जो भी करना चाहते हैं, आपके अंदर का जो श्याम है आपको जो भी करने को बोल रहा है, अगर आप वो कर सकते हैं, ओके, अगर आप वो कर ले जाओगे, तो यू हैव अटेन फ्रीडम इन योर लाइफ। एंड लेट मी टेल यू दिस कि फ्रीडम इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। ओके, जब भी आप लाइफ में कोई भी माइलस्टोन अचीव करोगे, देयर विल बी ऑलवेज अ नेक्स्ट लेवल, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ओके, दैट यू कैन लिव फ्रीडम एट ईच एंड एवरी मोमेंट। अगर कोई डेस्टिनेशन होता तो कुछ टाइम बाद बोरिंग हो जाता। ओके, सो हमको ये समझना ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ में श्याम को चुनते हैं या भोला को चुनते हैं। ओके, एंड आई थिंक द चॉइस इज़ वेरी सिंपल। एंड वन मोर थिंग मैं आपको ऐड कर दूं कि विथ फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विथ मेच्योरिटी। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सर अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं कि अगर आप बैंगलोर में हैं तो रिंग रोड पे आप रात में दारू पी के यू विल ड्राइव योर बाइक एट 100 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी टू चूज मीन्स कि you are doing the thing that is right for yourself, your family, your society and your customers. Okay, and that definitely comes with time, with experience. So दोस्तों, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है फ्रीडम का, कि to challenge the status quo and to do something that you actually want to do. Okay, अब आप मुझे बताइए कि what is your understanding of freedom. Okay, और अगेन आई रिपीट, इसीलिए मैंने ये वीडियो अभी शेयर किया है इंटेंशनली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी समझ है फ्रीडम की, वो आज 15 अगस्त के तक ही सीमित न रहे, बल्कि आगे भी कंटिन्यू होती रहे। ओके, और यही मेरा मिशन है कि जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है फ्रीडम की, उसको हम इस कम्युनिटी के थ्रू अचीव करें। ओके, ऑन दिस नोट गाइज, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद, बाय बाय।